हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वो बरेली की सियासत में एक सूरज की तरह हैं, जिसकी रोशनी पिछले करीब 30 सालों से सपा को मिल रही है। और सिर्फ बरेली ही क्यों, यूपी की राजनीति में इतनी मुखर वक्ता और कौन होंगी जितनी कि पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर साधना मिश्रा हैं, जो जिस रास्ते पर निकल जाती हैं वहां सपा को मजबूत कर देती हैं, जिनके दम से सपा की महिला विंग शहर में आज फल फूल रही है। साथ ही बरेली कैंट सीट पर उनसे ज़्यादा अनुभवी कोई नज़र नहीं आता, जो एक काफिला लेकर चलती हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में नज़र आता है। वो काफिला जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ बस सपा जिंदाबाद, डॉक्टर साधना मिश्रा जिंदाबाद के नारे लगते जाते हैं। 18 टन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये शेर है राहत इंदौरी साहब का, लेकिन ये शेर बहुत हद तक सही बैठता है डॉक्टर साधना मिश्रा पर, क्योंकि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। भले ही उनकी जो जन्म स्थान है वो सहारनपुर रहा, लेकिन बरेली के ठीक पास बदायूं से इन्होंने शुरुआत की और समाज सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि पुश्तैनी एक सोच थी, उसी वजह से उनके दादा और उनके फादर ने भी लगातार काम किया। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो एजुकेशन लाइन की तरफ वो जब बढ़ती हैं तो पीएचडी करती हैं, और साधना, क्योंकि साधना का नाम भी संगीत से जुड़ जाता है, तो वो शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ जाती हैं। और बरेली में जो है उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर लगातार काम किया, और जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो सियासत की तरफ वो बढ़ती हैं और अपना मंजिल और मुकाम हासिल करते हुए 1991-92 में जब समाजवादी पार्टी का आगाज़ होता है तो उससे एक शुरुआत होती है कार्यकर्ता के तौर पर। और वो जिस तरह से उनके अंदर जज्बा था और बोलने का शौक़ और एक जो कलाकारी होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो भी उनके अंदर रही। चाहे वो मंच हुआ, चाहे संगीत हुआ, हर दौर में वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। और पार्टी की जो महिला विंग है उसमें तकरीबन 12 साल वो लगातार अध्यक्ष रहीं, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पहुंची और महिला विंग को लगातार आगे बढ़ाती रहीं समाजवादी पार्टी की। और ये सिलसिला अभी यही नहीं थमा, क्योंकि ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, मेहनत कर रही थी और वो आगे बढ़ती रही। उसके बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। और इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ, अगर मैं अपने लफ्ज़ों को तमाम सिमेट के ये कह दूँ कि समाजवादी पार्टी की जो पहचान महिला विंग में डॉक्टर साधना मिश्रा जी की ये जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो किसी के पास नहीं होगा, वो उनके पास है। यकीनन एक बड़ी शख्सियत है और उससे बेहतर वो इंसान भी हैं, क्योंकि राज्य मंत्री के पद पर रहने के बाद भी जो सादगी उनके अंदर है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मैं आखिरी बात और जोड़ता चलूँ, वो इस टाइम बरेली कैंट सीट से एक भावी दावेदार के तौर पर भी लगातार दस्तक दे रही हैं। और अखिलेश जी भी इस तरफ ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सच्ची सिपाही हैं और कम ही वक्तों में उन्होंने जो है लगातार लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ विषयों पर बात करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उर्दू में बोलो तो तारुफ, क्योंकि आप बदायूं की सरजमीन से हैं, शकील बदायूं की सरजमीन से जो हो उसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है, बहुत चीज़ें समझती। कुछ इजाफा करना चाहे इसमें, जो मैंने तमाम आपका इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि आपने जितनी संघर्ष भरी ज़िंदगी जी है, इतनी मेहनत की है, उसके मुकाबले मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते। देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री और भूतपूर्व प्रवक्ता डिग्री कॉलेज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग की समाजवादी पार्टी की रही हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मुझे 30 साल का सफ़र है। मेरे फादर भी कस्टम एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर रहे, दादा मेरे थे बहुत बड़े समाज सेवी थे, पंडित गंगादीन इंटर कॉलेज जिनका बना हुआ है, क्योंकि बदायूं में कोई शिक्षा का उस समय नहीं था, तो उन्होंने घर घर जाके एक ऐसा स्कूल छोटे से प्राइमरी से शुरू किया, 8th हुआ, इंटर हुआ, ऐसे करके उन्होंने बहुत बढ़ाया शिक्षा को। आज वो इतना कि वहाँ के पढ़ाए हुए सारे डीएम और तमाम अधिकारी बन गए हैं। तो एक ऐसी पहचान है पंडित गंगादीन जी के, बदायूं में बहुत बड़े समाज सेवी थे, मैं उनकी पौत्री हूँ। उन्हीं के जो अधूरे काम रह गए, तो ये एक जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों ना ऐसे समाज सेवा का काम करूँ। तो मेरा जीवन पूरा समाज सेवा से ही बीता है, क्योंकि मैं महिलाओं की उत्पीड़न देखती थी कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मैं एक अधिकारी की बेटी थी, घर में महेशन द्विवेदी डीजीपी साहब मेरे घर के फूफा जी थे, तमाम पुलिस का परिवार है। तो हमारे में ऐसा था कि महिलाओं की सुनी क्यों नहीं जाती है। तो फिर मैंने पुलिस अधिकारियों से मिल के एक परामर्श केंद्र भी खुलवाया, जो आज 20 साल उसमें मैं काउंसलर भी रही। तो मेरा रिकॉर्ड था कि 4000 महिलाओं के मैंने घर बसाए। तो यह समाज सेवा, और इधर साथ में
जब मैं इधर प्रोफेसर भी थी, म्यूज़िक के भी प्रोग्राम नहीं छोड़ती थी, बच्चों की शिक्षा भी देती थी म्यूज़िक की क्लास लेकर। और उसके बाद मैं क्या कहूँ कि सारी महिलाओं से लेके उनके घर बसाने से लेके म्यूज़िक की शिक्षा से, फिर मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी। नेताजी की नीतियाँ अच्छी लगी, हमारे नेताजी का संरक्षक रहा कि आप जैसी महिलाओं की ज़रूरत है आज समाज में। और हमें पार्टी में ऐसा नहीं कि आप ही यहाँ पे रहेंगी। जिलाध्यक्ष मुझे पहले महानगर से शुरू हुई, महानगर के बाद फिर मुझे जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी, तो मैंने बाखूबी निभाया। और जेल भरो आंदोलन में भी 6000 महिलाओं की गिरफ्तारी भी दी। तमाम बढ़ चढ़ के काम किया। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो ये नहीं कर सकती हूँ, सारे समाज का क्या, पार्टी के हर पुरुषों तक के काम, थाने चौकी, ये सब समाज के काम मैं करती रही जी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ूँगा। यकीनन मैं मानता हूँ बड़ा संघर्ष है, बड़ा 30 साल बहुत होते हैं, और वही है कि ऊपर वाले ने आपको मौका भी दिया, आप राज्य मंत्री बनी, जो एक अपने आप में दर्जा होता है। अब एक और जो है सफ़र की तैयारी है। मैं थोड़ा सा इस तरफ अब आगे बढ़ता हूँ कि समाजवादी पार्टी को 30 सालों में आपने देखना, आपने मुलायम सिंह यादव जी का भी दौर देखा, पूर्व रक्षा मंत्री, और 3 बार वो सीएम भी रहे। आपने अखिलेश जी का भी दौर देखे हैं, हाँ जी। उनके दौर में आप राज्य मंत्री बने। क्या फ़र्क पाती हैं दोनों में? देखिए, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे नेताजी की ऐसी सीख थी। हमारी शिक्षा, जब गुरु अच्छा होता है ना तो सब शिष्य लोग तो वैसे ही बढ़िया हो जाते हैं। तो अखिलेश जी की भी वही सोच है, वही सारी चीज़ें हैं। उनका आशीर्वाद लेके, जब हम जैसे अपने बाबा का, पापा का, सबका आशीर्वाद लेके काम कर रहे हैं, तो है तो संस्कार हमारे वही। तो वही जो नेताजी में एक ऐसी सीख थी, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। वो नेताजी हमेशा लोहिया जी के सिद्धांतों पे चल के उन्होंने काम किया। तो आज वही अखिलेश जी को जो शिक्षा मिली अपने परिवार की, संस्कार ऐसे हैं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बहुत सम्मान करते हैं अपने पिताजी का। यही एक संस्कार हम लोगों के बच्चों को होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करें। और सारे लोहिया जी के सिद्धांतों पर चढ़ के, बढ़ चढ़ के हम अपनी समाजवादी पार्टी का एक जो नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावनाओं को रखते हुए हम काम करें, किसी से बैर मनस्ता नहीं। आप देख रहे हैं कि ये दूसरी सांप्रदायिक ताकतें ये जातिवाद फैला रही हैं, पर हमारे नेताजी में कभी ऐसा जातिवाद नहीं था, ना अखिलेश जी के में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नहीं बन जाता कोई। देखिए, इतना यूपी संभालने का मतलब है, उनकी सोच एक अलग है। बाहर विदेश से पढ़ के भी आए हैं, फिर भी सोच दी कि पापा के संस्कार हैं माननीय नेताजी के, तो वो संस्कार लेते हुए और समाज में उतरे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और हम मुख्यमंत्री भी बने। तो उनका देखिए कितना कार्यकाल ऐसा रहा, उनमें एक सोच ऐसी है कि हम समाज के लिए बहुत काम करें, इस प्रदेश को क्या, पूरे देश को हम ऐसा संभाल के रख दें। तो हमने शायद उस समय एक गाया था कि आना है सत्ता में, देखो अब की बार मुलायम सिंह आए थे और सत्ता आई। आज हम फिर वही दोहराते हैं कि आना है सत्ता में, देखो अब की बार अखिलेश जी, और साथ तुम्हारे है भारत का हर परिवार अखिलेश जी। तो मैं ये फिर कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार आएगी। उन्होंने ऐसे अच्छे विकास के कार्य किए हैं कि जो कोई करा ही नहीं सकता। ये बीजेपी केवल उनके कार्यों को दोहराना जानती है, कोई इसमें दिमाग नहीं है। सारे जैसे एकदम इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये काली टोपी दिखाते हैं, हमारी लाल टोपी से डरते हैं ये लोग। तो यही इनका एक है कि खतरा है। और आप देख ही रहे हैं, सामने कहीं भी जा रहे हैं तो भीड़ नहीं दिख रही है, ज़बरदस्ती लाई जाती है। अभी एक इंटरव्यू में एक एमपी का देख रही थी, उसमें आ रहा था कि 50 लाख रुपए शायद प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं, और उसे नहीं मिल पाए, किसी को 500 रुपये, किसी को तो छीछा लेदन हो रही। तो ये सब है। हमारी क्या है, हम जैसे आज देखिए, मैंने जो एक रैली का भी एक रूपी क्या है, बच्चों का मन था कि युवाओं का, कि मैम हम आपके साथ थोड़ा सा, सब शहर में ये है कि हमारी मैम आ रही हैं, सबकी इच्छा है, जनता की आवाज़ की वजह से मैंने आवेदन किया। मैं अखिलेश जी के पास गई, मैंने कहा कि अखिलेश भैया, बोले नहीं आप तो वैसे ही सम्मानित हमारे लिए मंत्री हैं, और फिर आगे आपको चांस मंत्री का मिलेगा। मैंने कहा मुझे जनता चाहती है कि आप आओ, आपका अधिकार है, आप अगर यहाँ पे आएंगी। मैं किसी से ना राजेश अग्रवाल जी से डरती हूँ, चाहे मेरे सामने प्रधानमंत्री आ जाएं तब भी मैं चुनाव लड़ूंगी और दिखाऊंगी कि 1 लाख से जीत के दिखाऊंगी। मैं वो महिला हूँ, मैं लोहा महिला हूँ। मैं ममता बनर्जी और सुषमा स्वराज की मैं एक मिसाल देती हूँ। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी आज आपने बड़ा ज़बरदस्त एक कार्यक्रम किया, बहुत बड़ी संख्या में, कई हज़ार उसमें बच्चे शामिल थे, और जाहिर है कि वो आपकी जो लगाव है, आपसे जो प्रेम है, उसकी वजह से मौजूद थे। किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं बरेली कैंट सीट पर? मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा सा रोशनी। देखिए, मेरी तो तैयारी पूरी है। मेरा तो देखिए सिठौरा से लेके मॉल तक का पूरा, जितनी गलियां, मेरा आजीवन 30 साल बीता, 30 साल में तो ये गलियां क्या, मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश आपको जिता के रख दूंगी। ये जो मेरी तैयारी केवल कैंट की ही नहीं, पूरे शहर के लिए भी एक ताकत देगी।
जो मेरा युवाओं का है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कैंट के हैं, कैंट तो अपना पक्का है ही, बस मुझे खाली उतरने की देर है, टिकट का इंतज़ार है। पूरी तैयारी है मेरी फुल, 100 में 100 नंबर अगर मिल जाएंगे तो मेरी फुल तैयारी है। पूरी महिलाओं से लेके युवाओं से लेके अगड़े पिछड़े सब लोग टोटल मुझे चाह रहे हैं। आज बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, गुरुओं का आशीर्वाद है, सारे मंदिर मस्जिद हमारे सारे, चाहे सरदार जी उनका ले लीजिए, तो हमारा क्रिश्चियन लॉबी में भी गई, वहाँ तमाम मोमबत्तियाँ जला के लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हमें सब चाहती है, दुनिया चाहती है। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं यानी आप आवेदन करिए। मैंने बिल्कुल उनके कहने से आवेदन किया। जनता की चाहत है, मैं जीत के भी आऊँगी कैंट सीट से, जो आज तक कभी महिला नहीं निकली है। तो साधना मिश्रा जीत के आएंगी, पूरे 1 लाख वोटों से जीत के आएंगी। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि बरेली कैंट सीट पे ये बात सही है, आपकी अच्छी तैयारी, लगातार आप किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है राज्य बन जाना। और मैं अब यहाँ से आगे और बढ़ना चाहता हूँ। 1-2 सवाल और हैं मेरे। अगर पार्टी और उसके बाद जनता आपको मौका देती है तो हम कैंट सीट को जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं उसमें रोज़गार की स्थिति अच्छी नहीं नज़र आती, सड़कों की स्थिति है वो है, इसके अलावा चिकित्सा है, ये सब मुद्दे नज़र आते हैं। आपने क्योंकि चप्पा चप्पा देखा है और कण कण को महसूस किया है, हाँ। तो मैं चाहता हूँ क्या क्या आपने रोड मैप तैयार किया अगर आपको मौका मिलता? देखिए जैसे कैंट इलाके का भी तो देख ही रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा है। मैं तो ये चाहूँगी, जैसे आपने भावना सिंह का नाम सुना, महिला थी जी। उसने कैंट की क्या हालात, कितना अच्छा लग रहा था कि एक कैंट में घुसिए और करके दिखाइए। तो ऐसा ही मेरा सोच है कि अगर मुझे मौका मिलता है, मैं विधायक बन के आऊँगी, तो कैंट की वो छवि होगी कि किसने क्या, साधना मिश्रा ने क्या चमत्कार करके रख दिया। एक अलग ही कैंट चमकेगा, जो कि राजेश विधायक चाहे 15 साल 25 साल से रहे हों, भाजपा कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं हालात ख़राब है, शहर को संभाल नहीं पा रहे, तो ये कैंट को क्या संभालेंगे। अपने इलाके में आप देखिए, कालीवाड़ी से आज निकलने का मौका मिला, हालात बहुत ख़राब, ये लगता ही नहीं एक वित्त मंत्री का घर। और सड़कें, वहाँ के लोग ऐसे पड़े हैं, कुछ गंदगी इतनी है, कोई कुछ नहीं, सड़कों का हाल बेहाल है। मैं तो अगर मुझे मौका मिल गया, मैं बेरोजगारी दूर करूँगी, युवाओं के लिए ऐसी सोच रखूँगी कि कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसे फैक्ट्री भी हो, कुछ ऐसी सोच हो कि वहाँ बच्चों का कुछ ऐसा जीवन, तमाम ऐसे स्कूल भी लड़कियों के लिए मैं सोच रही हूँ कि बालिकाओं के लिए स्कूल जगह बहुत पड़ी हैं जहाँ हम कर सकते हैं। एक महिलाओं के लिए मैंने देखा कि राजस्थान में एक महिला ने हैंडीक्राफ्ट का फैक्ट्री खोली है बहुत बड़ी, उसमें करीब 2-2.5 हज़ार महिला काम कर रही है और विदेशों में भी सामान जाता है। तो हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं लाएं, नई चीज़, एक नई उत्पाद। यहाँ की इनकी तो सोच है ही नहीं, इनकी सोच तो केवल काली टोपी लगा लो, अपनी मीटिंग कर लो, भाग जाओ और सारा पैसा लूट लो, विदेशी कंपनियाँ ले आओ, सबकी नौकरियाँ खा रहे हैं। इतनी हालात ख़राब है। महिलाओं से बातचीत हो रही है, कह रही है हमारे घर नहीं चल रहा है, सिलेंडर वो महंगे हो रहे हैं, शिक्षा वो नहीं हो रही है, घर में खाएं क्या, हर चीज़ पे आग लग रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो किस तरफ देखेंगे। जो अखिलेश जी ने हमारा, देखिए महिला लड़कियों के लिए सुरक्षा 10-90 आराम से घूमती थी, 100 नंबर डायल उसी को रिपीट कर दिया। तुमने क्या नई चीज़ की है किसी उनके लिए, जहाँ महिलाओं के बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को कहीं गोली मारी जा रही है। अब तो ये हिटलरशिप की हो गई कि कहीं काले झंडे दिखा दिया तो उसे गोली मार दो, कहीं कोई कर दिया, कुछ नहीं मिला तो अब मारकाट ही हो रही है। अब आप देखिए इन्होंने जो खाना बांटा, फ्री में खाना, कुछ नहीं फ्री में बांटा। हमारे अखिलेश जी ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री वो देंगे पर घर में, अब जितने साल हमारी सरकार रहेगी तब तक देंगे। फिर फ्री खाना दूंगा गरीबों के लिए, और पूरी लड़के लड़कियां क्या सबको फ्री शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट तक। ये सारी चीज़ें जो हमारे अखिलेश जी की सोच है, पूरा देश को अच्छा बनाना और अच्छी शिक्षा देना, अच्छी सोच को एक हमारा देश एक अलग निखर के आएगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान है यही हमारे भावी नागरिक हैं देश के। तो हमारा सरकार आने पे हमारा कुछ अलग ही चमत्कार होगा। और कैंट एरिया तो आप समझ लीजिए बिल्कुल कल्याण ही हो गया मेरे आने से। जी जी, मैं अब आखिरी के 2 सवाल रह गए। मैं एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि संगीत से जुड़ी हुई हैं आप, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई, संगीत के क्षेत्र में क्या सोच रही हैं अगर मौका मिलता है? पूरा एक बहुत बड़ा मैं कोचिंग खोलना चाहूँगी, इंस्टीट्यूट। जैसे अभी यहाँ पर इतना बड़ा नहीं खोला है, थोड़ा खोलने की कोशिश की है राममूर्ति जी, देवमूर्ति जी ने, पर मैं इससे भी बढ़िया खोलना चाहूँगी कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। जो आजकल इंडियन आइडल सारे कहीं भी बच्चों की एक सोच है ना कि उसमें सारे गिटार से लेके, सारी गाने से लेके, फिल्मी गाना, सारी चीज़ों के, क्योंकि मेरे दोनों बेटे संगीत की रुचि रखते हैं बहुत अच्छे। आज बड़ा बेटा भी हमारा उसमें यूट्यूब में तन्मय मिश्रा के नाम से हरिहरन सन के साथ गाता है। तो बहुत अच्छा मतलब है हमारा है कि घर में एक पूरा स्टूडियो ऐसा बन जाए, पूरे बच्चों की शिक्षा संगीत की ऐसी हो जो कभी कहीं होए नहीं।
जो मैं बरेली के अंदर एक नई सोच लेके आऊँगी संगीत के क्षेत्र में। बहुत बड़ी कल्पना है, बस मुझे कैंट क्षेत्र से मैं विधायक बन के आऊँगी, तभी सारे काम होंगे। आप देखिए मेरे काम को, जो कभी जनता भूल भी नहीं पाएगी, ऐसा विधायक पूरी जिंदगी में आए बार बार। मैं अब एक आखिरी सवाल सियासत से हट के पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत ज़िंदगी से। आपकी बहुत बिजी लाइफ होती है और एक पॉलिटिक्स, आपने क्योंकि शिक्षक से पॉलिटिक्स में आई हैं, इन तमाम बिजी लाइफ के बीच अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाते हैं? मैं जानता हूँ आपको म्यूज़िक का शौक़ है, इसके अलावा और भी कुछ? मैं देखिए अपना एक रूटीन बना रखा है मैंने। मॉर्निंग में उठूँगी, अपने जो दिनचर्या होती हैं उसके नाते, फिर अपने बीच में थोड़ा सा पूजा पाठ का मेरा रहता है, 1-2 घंटे अपनी पूजा जरूर करती हूँ, ध्यान जो भी करती हूँ। फिर उसके बाद अपना न्यूज़ जरूर देखूँगी, सारे पूरे देश की न्यूज़ समाचार जरूर देखती हूँ। उसके बाद मेरा संगीत का रियाज भी सुबह होता है मेरा, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिलता है, और मात्र मैं 4 घंटे सोती हूँ बस। उसके बाद मैं म्यूज़िक का भी सुनूंगी, ये भी समाचार देखूंगी, बाहर का भी देखना है। अपनी पोती है 3.5 साल, उसको भी खिलाने का टाइम 1 घंटा रखती हूँ। और पूरे समाज को भी कोई हमारे घर से खाली ना जाए, दरवाजे पर कोई बिना चाय के ना जाए, कोई भोजन के बिना ना जाए, भूखा ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और सबको लेके चलती हूँ, कहीं मेरा कोई टेंशन नहीं है। भगवान मुझे बस तंदुरुस्ती बनाए रखे और कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छे से मेरा जीवन। आज पति नहीं है, वो अपनी ऐसी चीज़ें छोड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम है। उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी है, समाज में निकाला है, तो उनकी आत्मा तभी खुश होगी जब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कभी हताश मत होना और आगे बढ़ते जाना। मुझे हमेशा यही शिक्षा देते थे। हम दोनों लोग बहुत अच्छे क्लबों से जुड़े रहे, सारे मतलब कोई ऐसे क्षेत्र नहीं जो नहीं जुड़े। जितने रोटरी क्लब के हैं सारे क्षेत्र, सारे डॉक्टर्स वगैरह सभी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं क्लबों में बढ़ चढ़ के काम करती थी। जितने भी कहीं मीटिंग है, कहीं कुछ है, म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा, आज यहाँ समाज का काम हो रहा, सारे समाज से भी बुला रही, बहुत बढ़ चढ़ के मैं हर क्षेत्र में उतरी हूँ। हर क्षेत्र में मैंने काम किया, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि कहीं साधना मिश्रा पीछे रह जाए। क्योंकि आपका नाम साधना मिश्रा है। मैं अब आखिरी बात और ज़रूर चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको पार्टी टिकट दे, आप विधायक बने और उससे ऊपर उठ के जो है कैबिनेट में आपको दर्जा मिले। आप उस तमाम बातों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ थी डॉक्टर साधना मिश्रा, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में बहुत अच्छी बातें कहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं और समाजवादी पार्टी की वो सच्ची सिपाही हैं जो पिछले तकरीबन 30 सालों से लगातार पार्टी के हित के लिए काम कर रही हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि 30 सालों में फिजाएं बदली, हवाएं बदली, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बदली। यानी एक सच्चे सिपाही की जो भी खूबी होना चाहिए वो उनके अंदर है। बरेली कैंट से इससे ज़बरदस्त दावेदार हैं और चप्पे चप्पे को जानती हैं, हर शख्स की नफ्स जानती हैं, हर इंसान को जानती हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं और सियासत में तो ऐसे लोगों को आना ही चाहिए ताकि एक नई शुरुआत हो, नया विकास का रास्ता डेवलप हो। मैं अपनी तमाम बातों को इस बात से और ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, ये डॉक्टर साधना मिश्रा का एक शेर के ज़रिए से उन लोगों के लिए पैगाम है। मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जाहिर है आवाज़ से आवाज़ मिलेगी तभी बहुत कुछ होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटक।